आज की इस क्लास में बात होगी एक्टिव पैसिव वॉइस की, लेकिन ये जनरल एक्टिव पैसिव नहीं होगा, ये एडवांस लेवल का एक्टिव पैसिव होगा। एसएससी के सीजीएल में, सीपीओ के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव पर बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको देखकर आपके हाथ पांव फूल जाएं पैसिव के, और आप कहेंगे ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये कुछ उस लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर आएंगे हम उसके पैसिव पर। पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट, हिंदी क्लियर है। लोग कहते हैं कि वह बेईमान है। दैट से दो छोटे छोटे सेंटेंस जुटे हैं, इस छोटे सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं। लेकिन अभी हम क्लॉज की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हमें यह समझना है कि पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट में दैट के पहले भी एक सेंटेंस है और दैट के बाद भी एक सेंटेंस है, और ये दोनों सेंटेंस किस टेंस में है? दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट प्रेजेंट दोनों प्रेजेंट में है। पीपल सेड दैट ही वॉज डिसऑनेस्ट, लोग कहते थे कि वो बेईमान था। ये दैट से दो सेंटेंसेस जुड़े हैं और दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं। सिंपल है। अब जो तीसरा है वो कहता है कि लोग कहते हैं कि वो बेईमान था। यहां पर दैट से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है और दूसरा वाला पास्ट में। तो इसको थोड़ा सा रिकैप कर लें। प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट। ठीक है, इसको दो तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको अगर एक ही मेथड पता हो तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि वही मेथड आए, हो सकता है कि मेथड नंबर 2 आ जाए, और मेथड नंबर 1 आपको पता हो और 2 ना पता हो, तो आप चूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले तो जो आसान मेथड है उसकी बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए। नहीं, अभी जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो प्रेजेंट प्रेजेंट है। अच्छा, बाद में दूसरे में। हाँ, अभी इन 3 पर फोकस करेंगे हम। वो भी हो सकता है इधर और भी सेंटेंस चलेगा, तो हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस के प्रकार ऑलरेडी हैं, तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है। पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इधर की बात करें अभी सिर्फ, पास्ट इंडेफिनिट और ये प्रेजेंट। तो पहले तो ये समझ लें कि पीपल से, वही सेंटेंस हमने यहां लिख दिया है, पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट। तो पहले हम पीपल से का पैसिव बना लेते हैं। पीपल से में ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं कि लोग कहते हैं, तो दैट मीन्स कहा जाता है, इट इज सेड। क्या कहेंगे? पीपल से का पैसिव होगा इट इज सेड। ठीक है। अब अगर पीपल से का इट इज सेड हुआ, तो पीपल सेड का क्या होगा? इट वॉज सेड। ठीक, पीपल से तो इट इज सेड, पीपल सेड दैट तो इट वॉज सेड। चलिए, और यहां पर है पीपल से, तो क्या होगा? इट इज सेड। डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो पहला है वही तीसरा है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो पीपल से इट इज सेड, पीपल सेड इट वॉज सेड, पीपल से इट इज सेड। अब पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट, तो बना देंगे इट इज सेड दैट ही इज डिसऑनेस्ट। ये हो गया पैसिव। तो यहां करेंगे इट वॉज सेड दैट, बोलिए, ही वॉज डिसऑनेस्ट। And here in the sentence number 3, it is said that, बोलिए, he was dishonest। बन गया पीवी। बोलिए। अब आपको लगेगा कि आपने कहा कि एडवांस लेवल का है, ये तो बड़ा इजी है। नहीं, ये तो इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि इधर वाला तो हुबहू उतार देना है। हम पीपल से इट इज सेड, पीपल से इट वाज सेड, पीपल से इट इज सेड, कोई बात ही नहीं। दिस इज मेथड नंबर 1। अब जो हाँ कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज मेथड नंबर 2। और एग्जाम में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने को तो आएगा ही, पैसिव से एक्टिव भी कन्वर्ट करने को आएगा।
और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पैसेज पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के करेंगे, तो पैसिव वाला भी सेंटेंस आ सकता है। तो अगर उसका हिंदी नहीं जानेंगे तो पैसेज का अर्थ नहीं पता चलेगा। तो पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट, ये जो मेथड है बड़ा आसान है, इससे घबराना नहीं है, तो बहुत आसान है, ये तो बना सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि ये हमने इट इज सेड से बनाया, अब जो बनाएंगे वो हम ही से बनाएंगे। तो ध्यान देंगे, पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट, तो हम बनाएंगे ही इज सेड टू बी डिसऑनेस्ट, ही इज सेड टू बी डिसऑनेस्ट। इजी है, ही इज सेड, टू बी लगाया, डिसऑनेस्ट कर दिया। अब यहां पर है पीपल सेड, तो क्या करेंगे बोलिए, ही वॉज सेड, बाकी सब वही रहेगा, टू बी डिसऑनेस्ट, ही वॉज सेड टू बी डिसऑनेस्ट। बोलिए आसान है बिल्कुल, अभी भी आसान लग रहा है। पीपल से है तो ही इज सेड टू बी डिसऑनेस्ट, और चूंकि ये पास्ट है तो ही वॉज सेड टू बी डिसऑनेस्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें। बोलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे देखिए, पीपल से दैट ही वॉज डिसऑनेस्ट, यहां पर एक पार्ट प्रेजेंट में है और दूसरा पास्ट में है। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि कह रहा है प्रेजेंट में, तो बनाएंगे ही इज सेड। तो क्या ये वही बात है जो सेंटेंस नंबर 1 में है? ठीक है। अब हम लगाएंगे टू, फिर लगाएंगे हैव, और फिर लगाएंगे बिन, और यहां कर देंगे डिसऑनेस्ट। इसे भी दो तरह से समझेंगे, पहले तो टेक्निकली समझ लें ट्रिक से। प्रेजेंट प्रेजेंट हो तो इज सेड टू बी, इज सेड टू बी। पास्ट पास्ट हो तो was said to be, और प्रेजेंट हो और पास्ट हो तो is said to have been, is said to have been। क्लियर? अच्छा, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। पीपल से दैट शी इज अ टेररिस्ट, फिर से पीपल से दैट शी इज अ टेररिस्ट। सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बोलिए। पीपल से दैट शी इज अ टेररिस्ट, बनाइए। शी इज सेड टू बी अ टेररिस्ट, पीपल सेड दैट शी वॉज अ टेररिस्ट, शी वॉज सेड टू बी अ टेररिस्ट, पीपल से दैट शी वॉज अ टेररिस्ट, शी इज सेड टू हैव बीन अ टेररिस्ट। ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट हो तो टू बी, पास्ट पास्ट हो तो टू बी, और प्रेजेंट पास्ट हो तो टू हैव बीन। ये टू हैव बीन क्यों हो रहा है, इसकी भी वजह है, इसका भी हम बताएंगे कि क्यों हो रहा है। बोलिए। टू के बाद जब भी आता है वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो कभी भी हैज नहीं आएगा। क्लियर है? ये बात समझ गए? बात इतनी नहीं है, फिर आ रहा है दूसरा। अब देखिए, यहां लोग कहते हैं वो धूम्रपान करता है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। लोग कहते थे वो धूम्रपान करता था, पास्ट है, पास्ट है। लोग कहते हैं कि वो धूम्रपान करता था, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन सबको याद हो गया? ठीक है। क्वेश्चन क्या था? 1, पीपल से दैट ही स्मोक्स, और दूसरा पीपल सेड दैट ही स्मोक, मतलब पास्ट पास्ट। एंड हियर द थर्ड वन, people say that he smoked। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अच्छा, अगर किसी को ये भ्रम हो रहा हो कि बस आ गया है, अब क्या दिक्कत है, तो हो सकता है कि वहीं कुछ मिस हो जाए। ठीक है। सुना है एक शेर, एक है कि
पहले वाले लाइन पर ध्यान नहीं देना, दूसरे वाला अभी रेलेवेंट है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम। बहुत सारे लोग जो टीचर बोलेंगे ना वो हंसाने के लिए बोलेंगे, लेकिन इसका रेलिवेंस है यहाँ पर। पहले वाले सेंटेंस का रेलिवेंस नहीं है यहाँ पर, दूसरे वाले का। क्या मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, मतलब गहराई से कश्ती निकल कर आ गई और डूबी कहां, जहां पर पानी कम था। क्यों ऐसा हुआ? और अक्सर कश्तियां जो है ना साहिल पर आकर डूब जाती है, साहिल मतलब तट। वो इसलिए होता है कि हम बीच मझधार में जब होते हैं ना तो एक्टिव होते हैं, और जब नजदीक आने को तो बोलता आ ही गए, ऐसे में कहानी गड़बड़ हो जाती है। तो यहां भी वही ना हो जाए, इसलिए पूरा पूरा ध्यान देंगे। पीपल से दैट ही स्मोक्स, पहले वाले मेथड से बनाइए। इट इज सेड, सिंपल है ना, इट इज सेड दैट, कुछ करना ही नहीं, बोलो ना। ही सेड दैट ही स्मोक्स, इजी। दिस वन, इट वॉज सेड दैट he smoked. This one, it is said, मेथड 1 चल रहा है ना, it is said that he smoked। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आगे आइए दूसरे तरह से, मतलब ही से हम बनाएंगे तो ही इज सेड कर देंगे। चलिए यहां पर क्या कर देंगे, ही वॉज सेड, क्यों हो रहा है वॉज पता है, ठीक। यहां पर क्या करेंगे, ही इज सेड, बहुत अच्छा जा रहे हो, ही इज सेड। तो ही इज सेड के बाद टू लगाए थे, वहां टू लगाए थे, और क्या लगाया था, बी लगाया था। अब देखो क्या हम कर रहे हैं, और जहां मन में प्रश्न आए पूछेंगे। ही इज सेड टू स्मोक, यहां पर करेंगे ही वॉज सेड टू smoke, and here he is said to have smoked। अब आप कहेंगे कि बी क्यों लगा था, ये इज था, टू के बाद इज नहीं आ सकता, टू के बाद स्मोक्स नहीं आ सकता, टू के बाद गोज नहीं आ सकता, टू के बाद हैज नहीं आ सकता, यानी टू के बाद वर्ब अपने फोर्थ फिफ्थ फॉर्म में कभी नहीं आएगा, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हम इज था तो टू बी लगाए, वॉज था तो उसी ग्रुप का है ये, तो टू बी लगा दिए, और यहां पर टू हैव किए, और बी का थर्ड फॉर्म बीन किए। क्योंकि यहां पर जो सेंटेंस में वर्ब है वो इज है, याद रहेगा क्या है, इज है, यहां पर वॉज है, यहां पर वॉज है, ठीक है। लेकिन जब हम यहां आते हैं तो सेंटेंस कहता है कि ही इज सेड टू स्मोक, यहां वर्ब क्या है, लेकिन टू के बाद स्मोक आएगा, V1 आएगा। यहां पर क्या है, स्मोक, टू के बाद V1 आएगा, स्मोक आएगा। और यहां पर क्या हमने किया, टू हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, जैसे वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बिन किया था। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि पीपल से दैट ही अब्यूजेस, इस तरह से, he is said to abuse, people said that he abused, he was said to abuse, people say that he abused, he is said to have abused। कोई डाउट नहीं है? ठीक, आगे चलें। हाँ बोलिए। हम्म 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 हम्म। ठीक, एक तो दिमाग को ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि प्रेजेंट प्रेजेंट होगा तो टू बी हो जाएगा, इधर इज होगा। पहले तो ये समझ लीजिए, पहले ये समझ लीजिए, इतना ही थोड़ा सा।
प्रेजेंट प्रेजेंट हो तो इज और टू बी होगा, पास्ट पास्ट हो तो वॉज और टू बी होगा, और अगर प्रेजेंट पास्ट हो तो इधर तो इज होगा, और इधर प्रेजेंट इधर पास्ट है तो इधर स्ट्रक्चर होगा टू, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी इतना ही समझिए, आएंगे उस पर भी, आपके सवाल का जवाब हम देंगे। हम बोलिए थर्ड फॉर्म बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन, बी का फर्स्ट फॉर्म है एम इज आर, बी का फर्स्ट फॉर्म, बी का सेकंड फॉर्म वाज वर, और बी का थर्ड फॉर्म बीन। अब उसके साथ हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। ठीक है, अब एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। ठीक है, इज डिसऑनेस्ट, वॉज डिसऑनेस्ट, वॉज डिसऑनेस्ट। इसी पैटर्न पर एक और स्लाइड आने वाला है। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन पर हम आते हैं, और वो क्वेश्चन उठा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माइंड आपका बढ़िया फंक्शन कर रहा है, तभी वो क्वेश्चन उठा है। ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं वो लिख रहा है, प्रेजेंट है, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरे तरफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, लेकिन है प्रेजेंट प्रेजेंट ही। बोलिए, लोग कहते थे कि वो लिख रहा था, पास्ट है इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन है पास्ट पास्ट ही। लोग कहते हैं कि वो लिख रहा था, इधर प्रेजेंट है उधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन पैटर्न वही है क्या, प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, ये उसी पैटर्न पर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन याद है आपको? बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छा, हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन पहले बताइए। पीपल सेड दैट ही इज राइटिंग। अभी बनाना नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर में हम पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। पीपल सेड, V2 है ना, दैट ही वॉज राइटिंग, ये क्वेश्चन था। और तीसरा क्या था? पीपल से दैट ही वॉज राइटिंग। अब जो पहला मेथड है उस पर बना ले, बनाइए। पहला मेथड तो याद हो गया होगा, कैसे था बोलिए। हाँ, पहला मेथड था इट इज सेड, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। इट इज सेड दैट ही इज राइटिंग। इधर आइए, बोलिए। इट वॉज दैट ही वॉज राइटिंग, एंड हियर it is said that he was writing। ठीक है, वही पैटर्न है, कुछ दूसरा नहीं है। अब हम बनाएंगे दूसरे तरह से। आपने कहा कि सर हम लोग ट्राई करें, तो बहुत अच्छा, कीजिए। he is said to be, ये ही था तो ही टू बी हो गया, तो क्या करेंगे, राइटिंग। नहीं समझे? समझिए ना। इस था ना, डिसऑनेस्ट को छोड़ दीजिए, उधर क्या आया, इस था तो टू बी हुआ, वॉज था तो टू बी हुआ, और वॉज इधर, इधर प्रेजेंट था तो टू हैव बीन हो गया। ठीक है, अब उधर राइटिंग से आप चेंज मत कीजिए खुद को, राइटिंग को रहने दीजिए। राइटिंग किसकी जगह पर है? डिसऑनेस्ट की जगह पर। तो डिसऑनेस्ट में कोई चेंज लाए थे क्या? नहीं लाए थे। तो ही इज सेड टू बी राइटिंग, हमने इतना ही किया है ना। ये वहां था कि नहीं, बोलिए। वहां पर क्या था? डिसऑनेस्ट। यहां पर क्या है? राइटिंग। चलिए बोलिए। पास्ट, ही वॉज सेड टू बी, बोलिए।
ठीक है, ठीक है, हम बोलिए। कहाँ? उसको छोड़ दीजिए, डिसऑनेस्ट को। पीपल से दैट ही इज वहां था, बोलिए। तो हम इसी का पैसिव बना रहे हैं, उधर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसिव के लिए हम तो यही कर रहे हैं ना। उधर जैसे डिसऑनेस्ट उतार रहे थे, यहां पर हम क्या उतार रहे हैं? राइटिंग उतार। चलिए यहां बताइए, ही इज सेड टू, बोलिए, हैव बीन राइटिंग। सोच लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आर यू टेकिंग इंटरेस्ट और नॉट? हाँ बोलिए। हम्म, 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 ठीक। चलिए फिर से देखते हैं शुरू से। कुछ नहीं, पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट, तो यहां जो हमारे पास वर्ब है वो इज है, और इज का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो टू बी होता है। ठीक है, अब यहां जब हम आए तो पीपल से दैट ही स्मोक्स है, तो वहां पर ही इज था, यहां पर ही स्मोक्स है, तो वहां इज का टू बी हुआ, यहां स्मोक्स का V1 हुआ, स्मोक। ठीक है, पीपल से दैट ही डांसेस, तो ही इज सेड टू डांस। पीपल सेड दैट ही डांस्ड, तो ही वॉज सेड टू डांस। एंड पीपल से दैट ही डांस्ड, तो ही इज सेड टू हैव डांस्ड। और डाउट है तो पूछिए। इज वर्ब था, अब टू के बाद तो इज आ नहीं सकता, जैसे टू के बाद स्मोक्स नहीं आ सकता, तो टू के बाद इज नहीं आएगा, तो टू के बाद बी ही आएगा, ना तो एम आएगा, ना इज आएगा, ना आर आएगा। हाँ, हम्म, हैव के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, हमेशा। टू के बाद कभी एम इज आर नहीं आ सकता। टू के बाद एम इज आर वॉज वर्ब कभी नहीं आ सकता। हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं कर सकते कि ये हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो क्या नहीं आ सकता? एम इज आर वॉज वर्ब, ये नहीं आ सकता। चलिए, हम्म, 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 हाँ बोलिए। हाँ, जिस तरह से यहां पर ये स्ट्रक्चर है ना, पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट, वहां पर क्या है? ही इज राइटिंग। तो उधर राइटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, उससे मतलब नहीं है। हमारा फोकस इस पर है कि इसको हम कैसे कर रहे हैं। उधर कुछ भी आ जाए, आने दो, उधर हम एक्स्ट्रा क्यों ध्यान देंगे? क्लियर? एक जो अच्छा क्वेश्चन आया था वो ये कि सर यहां भी पास्ट है तो टू बी किया, यहां भी पास्ट है वॉज, तो आपने हैव बीन कर दिया। तो हमने कहा कि इसे ऐसे समझो कि पास्ट पास्ट हो तो टू बी होगा, और प्रेजेंट पास्ट हो तो टू हैव बीन। लेकिन अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको भी अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मजा आएगा। ठीक है, देखिए, अब ये बात वो एक्टिव पैसिव बनाने से ऊपर की जाए, इसके भाव की बात हो, और जब वो जानेंगे तो फिर आपका पैसेज बनेगा, फिर आपको इंग्लिश में लिखी हुई चीजें समझ में आएंगी। अभी तो एक्टिव पैसिव बना रहे हैं, और लाइफ में एक्टिव पैसिव बनाना नहीं होगा, इसकी गारंटी है। लाइफ में आपको एक्टिव पैसिव बनाना नहीं होता। एक बार जॉब हो जाए तो फिर एक्टिव पैसिव नहीं बनाओगे, बोलो। नरेशन बनाओगे, आर्टिकल ए लगाओगे ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये कच्चा माल है,
इसका जो अप्लाइड इस्तेमाल होगा ये वो कि अगर वो कोई बात ऐसे लिखी हुई है या कोई बात ऐसे लिखी हुई है तो उसका हम अर्थ क्या निकालेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लिखा हुआ है तुम कुछ अर्थ अलग अलग निकाल रहे हो और वहां से जो चिट्ठी आई है उसका अर्थ कुछ और है और मामला हो गया गड़बड़। और कई बार जॉब के लाले पड़ जाते हैं भाषा को गलत समझने। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दीजिए, चलिए यहीं से आते। लोग कहते हैं वो बेईमान है, ध्यान से सुनेंगे। तो कहते अभी हैं और बेईमान भी अभी है, इसका मतलब वो बेईमान कहलाता है। अगर कोई ट्रांसलेशन आ जाए कि वो बेईमान कहलाता है तो हम बनाएंगे ही सेड टू बी डिसऑनेस्ट। ये जो लेडी हैं ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कहलाती हैं। द लेडी इज सेड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। ये जो पेन है ना ये बड़ा महंगा कहलाता है। दिस पेन इज सेड टू बी वेरी कॉस्टली। तो अगर ये बात कहीं लिखी हुई आ जाए पैसेज में तो आप तो हिंदी ही नहीं कर पाओगे, तो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से बना पाओगे, कहां से सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनेगा, कहां से क्लोज टेस्ट बनेगा। इसका जो एप्लीकेशन है इसका इशारा वहां है। ये तो छोटी सी बात है। चलिए आगे। लोग कहते थे कि वो बेईमान था, पहले की बात है, यानी वो बेईमान कहलाता था, अब की बात नहीं है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे तो तीसरा समझ में आएगा। पहला वाला लोग कहते हैं वो बेईमान है, यानी वो बेईमान कहलाता है। जब मैं ये करूं तो ये प्रेजेंट है। लोग कहते थे कि वो बेईमान था, वो बेईमान कहलाता। कब? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं कि वो बेईमान था पहले, कहलाता अभी भी है। था पहले, कहलाता अभी भी है। तो जिस टेंस का प्रयोग हुआ है ना यहां वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है? पास्ट सिंपल, एग्जाम्पल आई एट, बोलिए। और प्रेजेंट परफेक्ट, इसी का एग्जाम्पल दीजिए। आई हैव ईटन। अब जो मैं बात बताऊंगा बहुत सारे लोगों की तो हालत खराब हो जाएगी कि ये जो आई हैव ईटन है ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्या नाम क्या है? बट इट इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, और ये प्रेजेंट है ही नहीं। अब समझ लो कितनी बड़ी बात मंच से कही जा रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये पास्ट है। बोले सर हैव का प्रयोग हुआ है, ये प्रेजेंट में होता है। सर आपने लिखा भी है प्रेजेंट, तो कह रहे हैं कि प्रेजेंट क्यों नहीं है? तो ये मैं नहीं आप कहेंगे। दोपहर का खाना खा लिया है? ठीक है। और आपने कितने बजे खाया? कब खाया है? अभी 6:10 हो रहा है। कब खाया आपने? लगभग एग्जैक्ट क्या बताना है? हाँ कुछ भी बता। 3 o'clock। आप कब खाए? हाँ 2 बजे खा लिए। तो मैंने पूछा कि आपने दोपहर का खाना खा लिया? तो आपने कहा मैंने खाना खाया है। अभी खाएंगे क्या? बोले नहीं सर भरा हुआ है। मैंने खाना खा लिया है, कौन सा टेंस है? आई हैव ईटन, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। घटना क्या अभी की है? 6:10 की है, प्रेजेंट की नहीं है, घटना पास्ट की है। तो बताइए ये तो 3 बजे 2 बजे की बात हो गई, 6:10 हो रहा है। अगर 6:05 पर खाया हो, 6:09 पर खाया हो, तो क्या वो प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा? बोलिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? पास्ट है। क्लियर? अब इसमें बात होगी कि सर नाम क्यों प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये अलग बात है। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझिए। आई एट मैंने खाया, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये पास्ट की बात है। और मैंने खाया है ये भी पास्ट है। बोलो। मैंने खाया भी पास्ट है, मैंने खाया है भी पास्ट है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो मैंने खाया था पच गया है। ये जो मैंने खाया था वो पच गया है,
और आई हैव इटन मैंने खाया है, जो खाया था अभी पेट में, भूख नहीं लगी है। क्लियर? और ये हवा में बात नहीं है, आप दूसरे पर भी एग्जाम्पल कर लीजिए। 3 लोग हैं, ए बी सी। एक जो है वो +2 पास हुआ है अभी अभी, ठीक है। एक जो है उसने यूजी कंप्लीट किया है, यूजी का मतलब मान लो बीए बीकॉम बीएससी किया। एक ने पीजी किया है और एक ने कर लिया है पीएचडी। ये 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो इससे अगर पूछा जाए कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुमने कहां तक शिक्षा ग्रहण की है, तो वो क्या बोला, मैंने मैट्रिक किया है, या ये बोलेगा मैंने इंटरमीडिएट किया है, 12 किया है। क्या उसने मैट्रिक किया था कि नहीं? लेकिन वो क्या बोलेगा, मैंने मैट्रिक किया है, या ये बोलेगा कि मैंने 10+2 किया है। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बी से पूछा गया, उसने कहा मैंने बीए किया है। तो क्या उसने इंटरमीडिएट किया है कि नहीं? क्या उसने मैट्रिक किया है कि नहीं? अब पीजी वाले से पूछा गया कि सी से कि बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो बोले कि मैंने पीजी किया है। तो क्या वो पीजी किया तो यूजी किया कि नहीं? क्या उसने +2 किया कि नहीं? क्या उसने मैट्रिक किया कि नहीं? ठीक है, बोले आपकी क्वालिफिकेशन बताइए, तो बोले मैंने पीएचडी किया है। तो इसने यूपीजी किया होगा, इसने यूजी किया होगा, इसने 12 किया होगा, इसने मैट्रिक किया होगा। तो इसके पास जो ताजा ताजा है पास, अच्छा सब ये कर चुके ना, ये सब कर चुके। अब कर चुके मान लो 2025 के जैन में सब कर चुके, जैन में, और हम जी रहे हैं जुलाई में। तो क्या ये पास हुआ कि नहीं? ठीक है। तो 2025 के लिए इसका जो ताजा ताजा है, जो अभी अभी हुआ है, जिसका इफेक्ट अभी भी है इस लड़के पर, इफेक्ट 12 का अभी है या मैट्रिक का है? अब मैट्रिक का इफेक्ट खत्म हो गया, तो ये 12 का है। तो जो पास में घटना घटे और उसका इफेक्ट अभी भी महसूस हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। उस बात पर हम आएंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन तो वो नहीं समझ में आएगा जहां बात उठी थी, जहां से कोई ऐसी घटना हो जिसका इफेक्ट पास में खत्म हो गया हो, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और पास्ट कितना भी पुराना हो लेकिन इफेक्ट अभी भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो इसने 2025 में इंटरमीडिएट किया है, तो अभी अभी इसके क्वालिफिकेशन पर जिस बात का इफेक्ट है वो मैट्रिक का है कि 12 का है, इंटरमीडिएट का। अब यूजी जो किया है इसने इंटरमीडिएट भी किया होगा ना, लेकिन अभी अभी जो ताजा ताजा गर्मा गर्म इसने एक्शन किया है, जिस एक्शन का इफेक्ट इसके क्वालिफिकेशन पर है वो यूजी है। और इसने भी तो सब किया है, लेकिन ये अभी नहीं कहेगा। कोई पीजी वाला कहे कि मैंने मैट्रिक किया है, मैंने इंटर किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, ये उसको क्या कहना है, और मैंने पीजी किया है, इसमें यह बात इंक्लूड है कि वो सब मैं करता आ रहा हूं। कोई ऐसा हो सकता है कि पीएचडी क्या हो मैट्रिक ना क्या हो? ये समझ गए आप? चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट समझ गए, ठीक। अब आगे देखें, यहां देखिए, लोग कहते हैं कि वो धूम्रपान नहीं, और पहले आना था ना, हाँ, लोग कहते हैं कि वो बेईमान था, लोग कहते हैं कि वो बेईमान था, कहते तो अभी हैं, और बेईमान पहले था, और उस पहले बेईमान होने का इफेक्ट अभी भी है कि अभी भी वो बेईमान कहलाता है, टू हैव बीन। क्यों बन रहा है, इस पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, लोग कहते हैं कि वो सिगरेट पीता था, धूम्रपान करता था, अभी करता है कि नहीं पता, लेकिन कहलाता अभी भी है। तो पास्ट की घटना का इफेक्ट अभी है या नहीं? तो टू हैव स्मोक्ड। क्लियर? अब अगर इसको नहीं समझेंगे, इसको यही समझाते हैं आपको, अगर इसे ठीक से नहीं समझेंगे तो मीनिंग क्या होगा ये देखिए, ठीक है। हमने कहा कि राम इज सेड टू हेल्प श्याम। क्या मतलब? कहा जाता है कि राम श्याम की मदद करता है, ठीक है। अब आगे देखिए,
लाइन बाय लाइन चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। राम वॉज सेड टू हेल्प श्याम। कहा जाता था कि राम श्याम की मदद करता था। अब कहा जाता था इसी में इंक्लूड है, ठीक है। अब हमने कहा कि राम वॉज सेड टू हैव हेल्प्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, श्याम। तो मतलब क्या होगा, कहा जाता है कि राम ने श्याम की मदद की है। कहा जाता है कि राम ने श्याम की मदद की है। क्लियर है, मतलब जो की है उसका इफेक्ट अभी भी है, ठीक है। अब देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया, उसका एक पंक्ति है कि अमेरिका इज सेड टू हैव हेल्प्ड इजराइल। बोलिए, हाँ बोलिए। अच्छा सॉरी, ठीक है, हाँ ये आवाज नहीं होगा, ये इज होगा। चलिए नीचे वाले पर आइए। अमेरिका इज सेड टू हैव हेल्प्ड इजराइल। क्या मतलब, कहा जाता है कि अमेरिका ने इजराइल की मदद की है। अब अगर ये सेंटेंस का हिंदी नहीं जानेंगे और पैसेज में ये आ गया सेंटेंस और पूछ रहा है कि आप बताइए कि अमेरिका ने इजराइल की मदद की, अमेरिका ने इजराइल की मदद नहीं की, इजराइल ने अमेरिका की मदद की, ईरान ने इजराइल की मदद की, ऐसे आएगा 4 ऑप्शन। अगर इसका अर्थ नहीं समझेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। द बीजेपी is said to have manipulated कौन सा बॉक्स होता है, ईवीएम मशीन्स। समझ में आ रही बात। द बीजेपी इज, ठीक है, said to have manipulated, छेड़छाड़, ठीक है, द ईवीएम मशीन्स। अगर ये लिखा हुआ है और ये स्ट्रक्चर नहीं जानते हो तो न्यूज़पेपर नहीं समझ में आएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। कोई डाउट है तो पूछिए। ये है पीपल से दैट ही इज डिसऑनेस्ट। इधर वाला चेंज होता जाएगा, उधर वाला वही रहेगा, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो सब वही रहेंगी। जैसा यहां पर था एक सेंटेंस के ही वॉज राइटिंग, ठीक है। अब एक शुरू में क्वेश्चन था कि जैसे ही इज राइटिंग ही स्मोक्स हुआ, इधर फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है, इधर फ्यूचर भी हो सकता है। तब क्या होगा सर, ठीक है। अब ये बात जब होगी तो इस बात में बहुत सारी बातें छिड़ेंगी, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि पीपल से दैट ही विल लूट द बैंक। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो बैंक लूटेगा, ठीक है। तब क्या करेंगे सर, ये कैसे बनेगा। एक तो आसान होगा कि इट इज सेड दैट ही विल लूट द बैंक, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पहला वाला, लूट का मतलब लूटना, ये हिंदी है लेकिन अब इंग्लिश ने इसको एडॉप्ट कर लिया है। अब ये अंग्रेजी शब्द हो गया, चटनी अंग्रेजी शब्द हो गया। एक वर्ड घेराव है, घेराव, ये हिंदी का वर्ड है, अब इंग्लिश हो गया। घेराव, घेराउड, घेराविंग, घेराउज, पीपल घेराउड द डीएम। पता है कि नहीं आपको, इंग्लिश की ये खूबी है। घेरना इंग्लिश हिंदी से आया है ना, वो सराउंड होगा, सराउंड होगा, हाँ। और लूट का मतलब रॉब होगा, ठीक है। तो एक तो पहला मेथड हो गया, इट इज सेड दैट ही विल लूट द बैंक। अब जो आपका क्वेश्चन था वो ऐसे बनेगा कि ही इज सेड, ठीक है, टू लूट द बैंक। अब आप कहेंगे सर ऐसा होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये तो वो वाला सेंटेंस हो गया ना कि पीपल से दैट ही लूट्स द बैंक। हमने कहा कि ही इज सेड टू लूट द बैंक, तो ये तो बात होगी कि प्रेजेंट में लूटता है वो, तो ऐसा कैसे होगा। तो हमने बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता दूं कि इन मॉडर्न इंग्लिश देयर इज नो फ्यूचर टेंस। मॉडर्न इंग्लिश में टेंस के सिर्फ 2 प्रकार हैं,
प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, देयर इज नो फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर को क्यों फ्यूचर टेंस नहीं कहते? क्योंकि फ्यूचर कहने के लिए हमारे पास ढेर सारे टेक्निक्स मौजूद हैं। जैसे हमने कहा कि कहा जाता है कि वो बैंक लूटेगा, तो टू लूट द बैंक। जैसे हमने कहा कि आई एम रेडी टू गो, तो क्या हम कह सकते हैं कि मैं जाऊंगा? इसका अर्थ ये होगा कि मैं जाऊंगा। बोलिए, अगर मैं ये कहूं कि आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं, क्या इसका मतलब है कि मैं जाऊंगा? नहीं, जाने को हूं तो पता ही है। अगर कोई कहना चाहे मैं जाऊंगा, तो कह सकता है कि आई एम टू गो। एक ने कहा कि जो है ना, मैं 29 को आऊंगा। बोले 28 के अगले दिन हम आ जाएंगे। 28 के, तो क्या वो नहीं कह रहा कि मैं 29 को आ जाऊंगा? बात समझ में आ रही है ना? ठीक, हाँ बोलिए, रुक जाइए थोड़ा सा थोड़ा सा। आई एम टू गो। एक ने कहा कि दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई गो नाउ। आई गो नाउ का मतलब मैं अब जाता हूं नहीं, मैं अब जाऊंगा। फिर उसने कहा कि ठीक है सर, तो चल रहे हैं हम, आई एम गोइंग। क्या इन सब का मतलब होगा कि मैं जाऊंगा? और आई शैल तो होता ही है। बोलिए क्या? हम्म। हाँ, एक सवाल ये आया कि पीपल से जो हम कर रहे हैं, अगर हम पीपल से के जगह पर, चलो उसको उधर ही हटा दें, पीपल से के जगह पर पीपल विल से कह दे, पीपल विल से, तो देखिए आपका आंसर पहले से मौजूद है कि पीपल से, तो इसी का हमने पैसे बनाया था, इट इज सेड। बोलिए, पीपल से था तो इट इज सेड किया था, और पीपल सेड था तो इट वाज सेड किया था। अगर पीपल विल से होगा तो क्या होगा? पैसे, इट विल बी सेड। तो इधर तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा ना, सब तो चेंज उधर ही हो रहा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? कुछ चेहरा बना हुआ है, बोलिए, इज एवरीथिंग ओके? हाँ बोलिए।